बच्चों देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी, अब और कुछ बोलने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता था क्लास 11 के पहले जब हम इन चीजों को पढ़ते थे तो होता ये था कि आप बस पढ़ लेते थे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, क्यों में नहीं जाते थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए, लेकिन पहले हम लोग क्यों में नहीं जाते थे, अब हम क्यों में जा रहे हैं। समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए की बात है, मेरे से किसी व्यक्ति का लड़ाई हो गया, ठीक है, और मेरे को बहुत गुस्सा आया। उसकी बहुत नई कार वो खरीद के लेके आया था। उसकी कार का ग्लास फोड़ना चाहता था मैं, तो गया रेत का एक टुकड़ा उठाया, रेत का एक कण उठाया और गुस्से में खींच के उसको मारा। उसके घर के सामने में कैमरा लगा था, उसको दिख गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूं करके। तो दूसरे दिन वो मेरे घर आया, ठीक है, और एक बड़ा सा पत्थर लेके आया, और पत्थर लेके उतनी ही ताकत से वो भी घुमाया और घुमा के मेरे कार में मार दिया, तो मेरे कार का ग्लास फूट गया। तो वो ये बताया मेरे को, यही करना चाहता था। मैं बोला हाँ, मैं यही करना चाहता था। अब चीज यहां पर ये है कि किया वो भी वही काम, मैं भी वही काम किया, पर मैं जब पत्थर मारा तो ग्लास नहीं फूटा, वो मारा तो क्यों फूट गया? क्योंकि मैं जो मारा था उसका मास बहुत कम था। बिल्कुल यही चीज यहां पर है। वो जो ग्लास है वो एक्चुअल में फोटोग्राफिक प्लेट, और जो पत्थर हम लोग मार रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। समझिए एक्चुअल में क्या होता है, जो एनोड रेज में जो प्रोटॉन है उसका जो मास है, मैं आपको बता चुका हूं, और कुछ बच्चे नए हैं इसलिए बता रहा हूं। मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स टू दैट ऑफ द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से इतना गुना ज्यादा होता है। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से इतना गुना ज्यादा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, तो ये रेत का कण हो गया और ये हो गया पत्थर। तो ज्यादा असर फोटोग्राफिक प्लेट पर किसका होना चाहिए? इसका होना चाहिए। ठीक, देखिए आप लोग क्या करते थे, 10th में पढ़ लिए कि एनोड रेज का इफेक्ट ज्यादा होता है, कैथोड रेज का कम होता है। पर क्यों? तो एनोड रेज में हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए एनोड रेज में सबसे छोटा जो एटम है हाइड्रोजन एटम है, तो जो भी एनोड रेज रहेगा उसमें कम से कम एक प्रोटॉन तो हो गई। अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं वो ये मान के पढ़ रहे हैं कि हम लोग हाइड्रोजन गैस से ही एनोड रेज एक्सपेरिमेंट भी किए, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी किए, ठीक है। पर मिनिमम क्या होगा, पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन रहेगा, उसके बाद सेकंड नंबर का एटम कौन है? हीलियम है, तो उसमें से 2 प्रोटॉन 2, मतलब इससे लगभग 4 गुना मास आएगा He+ का, तो इसमें तो और ज्यादा भार हो गया। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस को और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज किया गया और उसी को कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज किया गया, ठीक है। अब देखिए, मैं बताना यह चाह रहा हूं कि कैथोड रेज में हर बार कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इसलिए चोट या स्ट्रोक वो बहुत कम करेगा, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट पर कम असर पड़ेगा। पर जो कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन था वो बहुत हल्का था, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका असर बहुत कम है। पर एनोड रेज हैवी पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन का मास इससे इतना गुना ज्यादा है। तो एनोड रेज चूंकि हैवी पार्टिकल से बना हुआ है, इसलिए एनोड रेज का फोटोग्राफिक प्लेट पर जो असर है वो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये हमारे पास एक पेपर है, इसमें ये पेपर, और इस पेपर में मैं ये पेन पास कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए वही पेपर है, वही पेन है, पर अभी क्या है, ये पेपर को पेन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, पार नहीं कर पा रहा है, टकरा रहा है पेन, देख रहे हैं, टकरा रहा है। पर ये पेन जो है ये पेपर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, नहीं क्रॉस कर पा रहा, देख रहे हैं आप, कर लिया। मैं बताना ये चाह रहा हूं, आखिर आपको क्या दिख रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या समझ में आया आपको? क्यों पहले क्रॉस नहीं कर पा रहा था? वही पेपर था, उसकी थिकनेस पेपर की वही थी, ये पेन भी वही था, पर पहले इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अभी क्यों क्रॉस कर लिया? डिपेंड करता है स्पीड पर, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करता है स्पीड पर, चूंकि जो एनोड रेज है वो हैवी पार्टिकल से बने होते हैं, तो उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए उसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। कैथोड रेज जो रहता है वो हल्के पार्टिकल से बने होते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा रहती है, इसलिए कैथोड रेज का पेनिट्रेशन पावर क्या रहेगा? वो ज्यादा रहेगा। किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहेगा? कैथोड रेज का।
तो कैथोड रेज का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहेगा और एनोड रेज का पेनिट्रेशन पावर जो रहता है वो कम रहता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। दूसरी बात, अब ये मान लीजिए की बात है, ये मेरा हाथ गैस है और ये एनोड और कैथोड रेज आ रही है। एनोड रेज में पॉजिटिव चार्ज, कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज। तो एनोड और कैथोड रेज जब किसी गैस से होके, गैस एनोड या कैथोड दोनों में से कोई भी एक, तो जब किसी गैस से होके जाती हैं तो ये जैसे सूर्य की रोशनी हमारे पास से होकर जाती है तो उसकी गर्मी हमारे पास आती है, वैसे एनोड या कैथोड रेज जब गैस के पास से होकर गुजरती है तो ये अपना चार्ज गैस को दे देती हैं। एनोड या कैथोड रेज जब गैस के पास से होकर गुजरती हैं तो ये अपना चार्ज गैस को दे देती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। चूंकि कैथोड रेज की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तेजी से निकल जाती है, तो कैथोड रेज ज्यादा समय तक गैस के कांटेक्ट में नहीं रह पाती, इसलिए कैथोड रेज का आयोनाइज करने का क्षमता कम रहता है। आयोनाइज करने की पावर कहने का मतलब जो रेज है वो जब अपना चार्ज गैस को दे देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो ये जो आयोनाइजेशन की प्रोसेस है या कैपेसिटी है, ये कैथोड रेज में बहुत कम होती है, क्योंकि कैथोड रेज स्पीड से निकल जाती है तो गैस के कांटेक्ट में कम समय के लिए रहेंगी, इसलिए कैथोड रेज जो रहती हैं वो कैथोड रेज जो है उसका आयोनाइजेशन पावर कम होता है। लेकिन अगर हम एनोड रेज की बात करें तो एनोड रेज धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे चलने के कारण जो एनोड रेज है ज्यादा समय तक गैस के कांटेक्ट में रहेंगे। ज्यादा समय तक गैस के कांटेक्ट में रहने के कारण क्या होती है, अपना चार्ज ज्यादा ट्रांसफर कर पाती है, इसलिए एनोड रेज का जो आयोनाइजेशन पावर जो रहता है वो ज्यादा रहता है, कैथोड रेज का कम होता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखे होंगे कभी कभी हमारे आंख में सलोनी हो जाता है, आंख में सलोनी हो जाता है तो क्या करते हैं, ऐसे से करते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे करके उंगली से सेकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, तवा रख लेते हैं, तवा गर्म करेंगे और जो अपना कपड़ा है उस कपड़े को तवे में से छुआ के हाथ में छुआ के देखते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसा तो नहीं कभी हड़बड़ी है सीधा गैस चालू करके आंख को रख देंगे, आंख तो भुंजा जाएगा, फिर चिमटा से निकालना पड़ेगा आंख को, तो ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप जितना ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रखोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा हीट मिलेगा, वही चीज यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले चैप्टर में। डायग्राम मेरे ख्याल से ये डायग्राम मिटा सकता हूं मैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इसको बोलते हैं E/m। तो चार्ज अपन मास को इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हर बार इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए हर बार मास आप यही लेंगे और चार्ज यही लेंगे। मतलब कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू क्या रहेगी? कैथोड रेज के लिए फिक्स्ड रहेगी। कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। पर एनोड रेज में हर बार पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यही होगा जरूरी थोड़ी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें एनोड रेज में E/m रेशियो जो है वो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। कैथोड रेज में हर बार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो मास वही होगा, चार्ज वही होगा, तो E/m रेशियो उसका फिक्स आएगा कैथोड रेज में। पर एनोड रेज में हर बार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होना जरूरी नहीं है, इसलिए उसमें E/m रेशियो क्या हो सकता है? अलग अलग आ सकता है। ठीक है। कैथोड रेज की एक और क्या खासियत रहती है, कैथोड रेज जब हैवी मेटल शीट से टकराती है तो एक नई रेज प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स-रे। जो पिक्चर ट्यूब होता है वो कैथोड रेज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। जो उसका स्क्रीन होता है वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है जिसमें कैथोड रेज टकराती है और कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी प्रिंसिपल पर वो काम करता है कैथोड रेज। खैर वो बात की बात है। तो ये मैं आपको बता दिया एनोड रेज और कैथोड रेज के बीच का डिफरेंस। ठीक है। अब मैंने दोनों जो प्रॉपर्टीज आपको बताई उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कंसाइज करके एक समराइज कर देता हूं उस पूरी चीजों को, एक फिर से आपको बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं।